तो सब अतीन्द्रिय आनंद हमें दिख ही नहीं रहा। अब ये प्रश्न हो जाएगा, अतीन्द्रिय आनंद दिख नहीं रहा है, तो अतीन्द्रिय आनंद समझो। इंद्रियों में भ्रमित नहीं होना, यही तो आनंद है। अभी तक तुमको कसाय के आनंद का परिचय है, तीव्र कसाय के सामने मंद कसाय का आनंद का परिचय है। मिठाई खाने पर जो आनंद है वो कसाय का आनंद है। स्त्री पुत्रादि को देखकर होने वाला आनंद वो राग का स्वाद है, वो अतीन्द्रिय आनंद नहीं है। तुम टैली किससे करते हो अतीन्द्रिय आनंद को? इनसे। टेक्निकल भाषा में बोलूं, आप संवर्ण निजरा को टेस्ट करते हो आश्रम बंद से। टेक्निकल भाषा में आश्रम बंद, राग का आनंद आश्रम का आनंद है, द्वेष का आनंद आश्रम का आनंद है, खाने पीने का सुख ये राग का आनंद है। आज बहुत मजा आया, आज का भोजन बहुत मजा आया, तो बहुत अच्छे भोजन का मजा तो राग का आनंद है। ऐसे दिए मिला मिला के आज मजा आ गया, बोलती बंद कर दी, ऐसे कर दिया दिया मिला मिला के, ये तो द्वेष का आनंद है। जीव को राग द्वेष के आनंद का परिचय है, अतीन्द्रिय आनंद का परिचय नहीं है। और अतीन्द्रिय आनंद कैसा है, फिर से सुनो। अतीन्द्रिय आनंद कि वो तो हो ही रहा है, शक्कर जैसे मिठास से भरपूर है, ऐसे आत्मा आनंद से भरपूर है। कि साहब हमें अभी भी नहीं समझ में आया, मुझे पता है नहीं समझ में आया, मैं मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे साथ मेहनत करो। तो वो आनंद है तो दिखना तो चाहिए। तो एक उत्तर दिया, अभी तक आपको इंद्रिय आनंद का परिचय है, अतीन्द्रिय आनंद का परिचय नहीं है। तो अतीन्द्रिय आनंद क्या है? फिर प्रश्न खड़ा हो गया। ध्यान से सुनो। सुनो सभी लोग ध्यान से। कल्पना करो आपको 100% शुद्ध सोना मिला और आपको ये विकल्प है कि ये अशुद्ध है, तो आप दुखी होगे कि सुखी होगे? दुखी होगे। क्यों दुखी होगे? इसको शुद्ध कराना पड़ेगा, कौन क्या शुद्ध कराएं, कब शुद्ध कराएं, कहां जाकर शुद्ध कराएं, कितना पैसा लगेगा, लूट तो नहीं लेगा, ठग तो नहीं लेगा, हे भगवान हमारा कोई परिचित नहीं है, किसका भरोसा करें? इतने सारे दुख खड़े हो गए। हुए कि नहीं हुए? यदि आपको गोल्ड शुद्ध कराना है तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, किससे कराएं, कब कराएं, कहां कराएं, कितने पैसे में कराएं, कोई परिचित नहीं है, घबराएंगे। आपसे पूछेंगे भैया आपको कोई परिचित है? हाँ हमारा एक मित्र है। अच्छा चलो, थोड़ी शांति मिली। हमें शुद्ध सोना कराना है, ये दुख है। और थोड़ी देर में किसी ने कहा ये तो 24 कैरेट शुद्ध है। अब बोलो कैसा लग रहा है? कर्नाटक इधर आ जाए बेटे, पीछे बैठ गए तुम, आगे जा, शाबाश, आज आए। समझ में आई? अब एकदम रिलीफ हो गए, सुनना ध्यान से, एकदम रिलैक्स हो गए। और ये तो मजा, काय का मजा आ गया। अब काय में से मजा आया? बोलो, मजा काय में से आया? ये तो शुद्ध है। सुना, आत्मा में भगवान बनने के लिए कुछ नहीं करना। ओ मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब जो तो मजा ही नहीं समझ में आया, जब काय का मजा आ गया। अरे आत्मा इतना परिपूर्ण तत्व है कि उसे जानने के बाद विकल्प ही मिट गए, कुछ करने के, धरने के, बदलने के। यही आनंद है। जैसे ही निश्चित हुआ कि गोल्ड 24 कैरेट शुद्ध है, तो कितनी बड़ी पीड़ा मिट गई, कितनी बड़ी पीड़ा मिट गई, सोचो तो। दृष्टांत अब तुम बना सकते हो एक और बनाऊं मैं। लड़की की सगाई हुई, सगाई, और किसी ने कान भर दिए कि वो लड़का तो एडिक्ट है, दारू पीता है, वो लड़का तो ऐसा ऐसा करता है, जुआ खेलता है, आदि आदि। अब सगाई हो ही गई और बारात सामने आ गई। कितना दुखी होगा बोलो? कितने दुखी होंगे सोचो। एकदम बाप रे क्या होगा, हे भगवान, हे भगवान, हमें पहले नहीं मालूम था, नहीं तो सगाई नहीं करते, शादी नहीं करते, अब क्या करें, नमो हरिहंता नमो, क्या करें। अब कितना दुखी बोलो। और सगाई शादी हुई और कंफर्म हुआ, वो तो पीता ही नहीं था। बोलो सुनते सही क्या होगा? तो ये आनंद काय में से आया? दारू के त्याग में से। आनंद काय में से आया? सिगरेट त्याग में से।
जुआ के त्याग में से, काय में से आया आनंद? दो एग्जाम्पल दे दिए। ओ सुन लो, सच्ची समझ का नाम अतीन्द्रिय आनंद है। ओहो मैं परिपूर्ण हूं, ओहो मैं ध्रुव हूं, ओहो मैं ज्ञायक हूं। हाँ गजब हो गया, एक भी पर्याय में मुझे करने को कुछ काम ही नहीं है, एक भी पर्याय में कुछ काम ही बाकी नहीं। मजा आ गया जी, मजा ही नहीं तुम्हें, हमें तो इसी का ही मजा आ रहा है, इसका ही नाम आनंद है बस। दो दृष्टांत दे दिए, अब तुम बना सकते हो। दृष्टांत ऐसे बहुत सारे, भ्रम दूर होने के उपाय। टोटमल जी ने क्या लिखा है? भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। कितना गजब, कितनी गजब लाइन लिखी है, बोलो जरा रिपीट करो। भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय, वस्तु शुद्ध करना नहीं कहा, तपस्या करना नहीं कहा, दान देना नहीं कहा, मंदिर बनाने नहीं कहा, हाँ मोक्ष जाने का उपाय क्या बताया? गजब वही हो गया। अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? नहीं पंडित जी कुछ तो करना पड़ेगा, आपने अभी तो नौकरी छोड़ी। अरे मैंने नौकरी छोड़ी नहीं, छूटी है। शादी नहीं करी, अरे शादी नहीं करी नहीं है, वो हो ही नहीं, हो जाती तो मजा करता, तो वो रोती तो रोती, हम क्या करें मगर? तो वो हंसती तो हंसती, हम क्या करेंगे उसमें? मतलब क्या मजे का बात। कुछ पर परिणति से अप्रभावी हूं, अप्रभावी हूं, मजा लो, अप्रभावी हूं। दृष्टांत दे सकता हूं, और दृष्टांत लो। तुम्हारे हाथ में हीरा है, ज्यादा हंसो मत, हीरा लेके पानी डाल देंगे। अब तुम्हें क्या मालूम है पानी डालने से क्या हो जाएगा हीरा का? कुछ नहीं। तो तुम हंसोगे कि रोगे? क्यों हंसोगे? क्योंकि हीरे की सच्ची समझ है। बत्ती सी मत निकाल, हाँ पानी से तू गर रहा है, मैं दूध डाल दूंगा, कीचड़ डाल दूंगा, पत्थर डाल दूंगा, धूल डाल दूंगा। तो आप हंसोगे कि रोगे? हंस क्यों रहे हो? ये है अतीन्द्रिय आनंद, जिसके बल पर हंस रहे हो। पॉइंट नोट किया जाए, हंसना अतीन्द्रिय आनंद नहीं है, अतीन्द्रिय आनंद के बल पर हंस रहा है। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, हंसने का नाम अतीन्द्रिय आनंद नहीं है, हंसना कसाय है, लेकिन अतीन्द्रिय आनंद के बल पर हंस रहा है। अतीन्द्रिय आनंद क्या है बोल? सच्ची समझ है। ओ मेरे हीरे का क्या बिगड़ेगा, डाल 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 डाल। अब बोलो, हीरे की सच्ची समझ तुम्हें दुखी नहीं होने देती, आत्मा की सच्ची समझ हमें दुखी नहीं होने देती। इसका नाम है अतीन्द्रिय सुख, इसका नाम है अतीन्द्रिय आनंद। दो तीन एग्जाम्पल दे दिए, मैं तो बहुत दृष्टांत दे दूंगा, बोलो कितने चाहिए तुम्हें? आप फिर से समझो, तो जो सच्ची समझ है वो अतीन्द्रिय आनंद है। अब ये सच्ची समझ नहीं करता है, इसलिए फटे में टांग उल जाता है। फालतू दिमाग शैतान का घर। युगल जी बाबूजी इसके लिए ऐसे कहते थे, मैं आजकल फालतू हूं, सुबह तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने आ जाऊं और तुम्हारे घर में चाय बना दूं। ऐसे बाबूजी कहते थे युगल जी, तेरे घर में चाय बना दूं। तो बोलेगी तू अपने घर में करना, हमारे घर में क्यों करता, हम कर लेंगे ना अपना झाड़ू पूरा। आपकी दाल छौंक दूं? अरे तू जा यहां से, दाल छौंक दूं? फालतू है तू, फालतू है, अपना काम करना। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद कर। मुझे आज जंगल में क्या करते हैं, ये तो भाषा ही खराब है, क्या करते हैं? मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। मस्त रहते क्या करें? नहीं हमने तो सुना ध्यान करते हैं। अरे लिखा है, पढ़ लेना। उसी अतीन्द्रिय आनंद का नाम, उसी सम्यक ज्ञान का नाम, उसी जानने का नाम, उसी अप्रभावी को जानने का नाम ही ध्यान है, उसी का नाम ज्ञान है, उसी का नाम तप है, उसी का नाम यम है, उसी का नाम नियम है, उसी का नाम संयम है, उसी का नाम उपसर्ग परिसर विजेतापना है। और ज्यादा क्या कहें, सर्वस्व है। ले निपट गया सारा काम, निपट गया। जो इसको नहीं जानते वो अलग अलग करते हैं। अब मैं सामायिक कर लूं, अब मैं त्याग कर लूं, अब मैं थोड़ा दान दे दूं, और थोड़ा प्रतिकोण कर लूं, प्रत्याख्यान कर लूं, आलोचना कर लूं। उठा के देखो गाथा, इस एक को जानना ही प्रत्याख्यान है, प्रतिक्रमण है, आलोचना है। बोलो बोलो क्या कहना है, बोलो। अच्छी बैठो हीरो,
तुझे हल्की हल्की नींद आई मीठी मीठी, आई ना? अच्छा, सिर धोना सिर धो है, पानी पीना है तो पानी पी लो। उपवास है तेरा, उपवास है नहीं है तो ठीक। उपवास वाले सो सकते हैं, उनको तकिए भी दिला दे, भाई उनका राइट है सोना। नहीं ऐसे ही मजाक से कह रहा हूं, कोई बात। चलो रेडी, वापस वापस वापस। कितनी मजे की बात बोली, बहुत मजे की बात बोली थी। फिर से, इस आत्मा को जानने का ही नाम सब कुछ है। समय सारजी में शब्द आए, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना। नाम तो सुनिए आप लोगों ने, समाज में फेमस नाम है। आलोयन, प्रत्याख्यान, परिक्रमण, है ना? सुना नहीं शब्द? तीनों का मीनिंग है आत्मा है। ऐसे कैसे? भूतकाल के दोषों का त्याग का नाम प्रतिक्रमण। सुन, भूतकाल में मैं गाय को भूल गया था, इसका नाम है। अब मैं भूतकाल में गाय भूल गया था, आज मुझे खबर पड़ गई मैं गायक हूं, इसका नाम प्रतिक्रमण। आलोयन, आलोचना। वर्तमान में मैं अपने को आत्मा नहीं जानता हूं तो अब मैं आत्मा जान गया, इसका नाम आलोचना। त्याग, प्रत्याख्यान माने त्याग, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, प्रत्याख्यान क्या मतलब? ओहो भविष्य में भी मैं आत्मा ही रहूंगा, भूलूंगा नहीं, बस इसका नाम त्याग। अनादि अनंत काल तक मैं आत्मा ही मानूंगा, इसका नाम यम। व्यवहार से अन्य अन्य विकल्प आने पर भी मैं अपने को आत्मा ही जानूंगा, ये नियम। बोलो, मैं ज्ञेयों को जानते समय भी अपनी मर्यादा में ही रहूंगा, इसका नाम संयम। बोलो, मुझे आत्मा के अलावा कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, इसका नाम तप। बोलो, मुझे तो आनंद आ गया, इसका नाम संभव। आनंद बढ़ता जा रहा है, निर्जरा। ले, एक आत्मा का ही जो कुछ भी है सर्वस्व है, आत्मा ही सर्वस्व है। क्या बोला? आत्मा ही। आपको इतने दिनों पढ़ा है, वो ही सर्वस्व है। मैं आत्मा हूं, बस कहूं। कैसा आत्मा हूं? अप्रभावी हूं। कौन से? कर्मों से। मजा आ गया, एक लाइन एक झटका मजा आ गया कि हाँ 8 कर्म 148 प्रकृति से अप्रभावी। अप्रभावी माने पानी से अप्रभावी, दूध से अप्रभावी, कीचड़ से अप्रभावी। तो 8 कर्म 148 प्रकृति, फू फू करना नहीं होगा। कर्म कांड, जीव कांड पढ़ो धवला। तो पढ़ तू, मैं तो पढ़ के आ गया है, पढ़ लिया आपने। 1993-94 सिविल लगा था अपना भोपाल में, गर्मियों वाला, जो इस साल ललितपुर में लगा था ना, उधर लगा था प्रशिक्षण सिविल, उधर लगा था। तो उस समय धवला सार छप के आया था, बिमला बहन जी ने उसको किया था। तो मैंने उनसे उस समय मिला, तो मैंने उनसे पूछा था, मुझे जिज्ञासा है, धवला सार इतना बड़ा धवला तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन इतनी सी किताब आ गई धवला सार, तो इसे पढ़ लूं। तो उन्होंने मुझे इतना बढ़िया उत्तर दिया, हम 1 मिनट पढ़ा दे रहे। 1 मिनट, 1 मिनट पढ़ा दोगे? खुद ही ने संपादन किया, इतना निकाला, मेहनत करी, और तुम कह रहे 1 मिनट पढ़ा दो? पढ़ा दो। समस्त धवला सार का सार है कि भगवान आत्मा शुद्ध है। फिर मैंने नहीं पढ़ा मैंने नहीं पढ़ा, अभी तक नहीं पढ़ा। न धवला जी पढ़े, न कसाय धवल, जय धवल, कौन कौन से धवल हैं, अपना धवल है बस। रियली कह रहा हूं, बिल्कुल मैं बहुत खुश हूं इस बात से। जेने जान्यू आत्मा तेने जान्यू बद्धु। गुजराती बोल, जेने आत्मा ने ओळख्यू, हाँ तेने बद्धु ओळख्यू। ठीक समझ आया? जिसने आत्मा को जाना उसने, आहा मिल गया, आत्मा मिल गया। तो आनंद समझ में आया, अतीन्द्रिय आनंद। अब जी आनंद नहीं कर, सुनना, आनंद नहीं करता ना तो बहाने मार के भाग जाता है बाहर। करिए हूं थोड़ा सा काम, थोड़ी पत्नी, थोड़े बच्चे, थोड़ी जिम्मेदारी, थोड़ा तो करना पड़ता है। व्यवहार में तो करना पड़ता है, व्यवहार में, अरे व्यवहार से हटना पड़ता है। क्या कह रहे हो? व्यवहार करने के लिए कि हटने के लिए? क्या कह रहा हूं? करने के लिए नहीं है। कहां लिखा है पंडित जी? आपको अपनी मन से ही बोल देते हो कुछ तो। अभी लिखा है, पढ़ो, अमृतचंद स्वामी लिखा, जाने लो प्रयोजनवान है, आश्रय योग्य નથી, आश्रय करबू નથી।
आश्रम जेबू नहीं। समझ में आया क्या बोला मैंने? हेतु जाने लो प्रयोजनवान छे, जानना हुआ प्रयोजनवान। ए जाणवो प्रयोजन नहीं, जाणवामां आवे तो प्रयोजनवान छे। समझ में आया? गुजराती समझ में आ रही? नहीं नहीं आया। ये तो ये दो बच्चों की वजह से पता नहीं मीठी मीठी आने लगी मुझे गुजराती। तो हिंदी बोलो चलो। चलो ध्यान से। कर्नाटक। तेरा तीसरा साथी कहाँ चला गया? वो पीछे हो गया, आगे बैठा कर। बढ़िया इंटेलिजेंट है तो, पूरे कर्नाटक के हीरा हो बेटे, बहुत बढ़िया। फिर से जानना हुआ, जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। जेम जैसे कार चलाती ना कार, तो सामने से गाड़ियां जानने में आती है। जानना है या जानने में आती है? तो कितना जानने में आना प्रयोजनवान है कि बच के चल। ओ कितनी बढ़िया गाड़ी, ओ फोटो क्लिक, एक्सीडेंट हो जाएगा। जानवा में आता हुआ जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। समस्त व्यवहार जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। जानने लायक नहीं है। ये तो करना पड़ेगा, ये तो सीखना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, ये तो सीखना पड़ेगा, बहुत भारी है, बहुत कठिन है। 11 प्रतिमा का स्वरूप पढ़ के थरथराता हूं। कंप छूटे छे नहीं, बहु मोटू व्यवहार छे, बहुत मोटा है, कितना काम करना पड़ेगा। क्यों? अभी तुमको यही लगता है ना मोक्ष मार्ग में बहुत काम करना है। बाबूजी नहीं, बाबू भाई जी इसके लिए ऐसे दृष्टांत देते थे। हमारे गुरु जी भी देते थे, वो भी बताता हूँ। हम लोग कहते थे बहुत भारी है, कितना काम करना होगा। चरणानी पढ़ के देखो, बहुत काम बाकी है। और जी कह रहा है बस कुछ बाकी नहीं, इसे जान और मजा कर, बस जान और मजा कर, जान और मजा कर, सब आने योग आ जाएगा। इसके दो दृष्टांत, एक पंडित साहब हमारे गुरु जी और एक बाबू भाई। वे ऐसे कहते थे, एक लड़का था गरीब, तो उसकी सगाई शादी करने की जब भी बात आए तो बोले बाप रे हमारे घर में कुछ नहीं है, कैसे करेंगे, कैसे बाजी आएंगे, कहाँ से मिठाई बनेंगी, कहाँ से आटा पिसवाना पड़ेगा, 1 क्विंटल 50 किलो चने की दाल पिसवानी पड़ेगी, उड़द गलवानी पड़ेगी, फिर इतना घी लाना पड़ेगा 1 टीन, फिर वो जलेबी हलवा, बहुत काम है, पंडाल, कितना सारा काम। रहने दो भैया, मेरी बस की नहीं। सगाई शादी के नाम पे ऐसे बोले तो जो उसके रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार, तू तो हाँ पाड़, क्या बोलते हैं, तू तो हाँ पाड़, बाकी बद्दू थई जैसे सब हो जाएगा। हम है ना। तो वे जो 8 कर्म है ना, 8 कर्म जो अभी तक एंगेज करते थे तेरे को, और वही एंगेजमेंट हटाती जाती। तू तो हाँ पाड़ ना, सारा काम बदलता चला गया, सब बदलता चला गया, सब होता चला गया। जो लोग मोक्ष मार्ग को करने योग्य मानते हैं वे दुखी हैं, और होता हुआ मानते हैं वे प्रसन्न है। इतना सरल काम है, बिल्कुल। एक बार मैं तो आप देख रहे 10-15 दिन से नहीं जिंदगी से यही पढ़ा रहा हूं, ये हाँ पाड़ बस। अब हमारे गुरु जी क्या बोलते थे पता है? हमारी शक्ति थोड़ी है, ज्ञान थोड़ा है, शास्त्र इतना है, कैसे करेंगे, अभी तो मुनि बनना बाकी है, फिर वो क्या है उपसर्ग और परिचय जीतना बाकी है, काम बहुत है, मालूम नहीं आगे क्या होगा, अपनी तो अक्ल नहीं ज्यादा। तो पंडित साहब इसका दृष्टांत देते थे इस प्रश्न का। बाबा एक टॉर्च है, एक टॉर्च छोटी सी, उससे हम 4 फुट तक देख सकते हैं। बोलो 4000 किलोमीटर जा सकते हैं कि नहीं? अब बोलो। अरे वाह, 4 फुट तक तो दिख ही रहा है उससे। छोटी सी टॉर्च, उससे हमें केवल 4 फुट दिख रहा है, और हमें जाना है 4000 किलोमीटर। कैसे जाओगे? दो उत्तर कौन दे रहे हैं? बोलो। तो वो भी तो आगे चलेगा ना, ऐसे तेरा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आगे आगे चलेगा। बड़ी गाड़ी आ गई, अपने आप हे उपाधि कर देगा, छोटी गाड़ी आ गई, अपने आप हे उपाधि करेगा, कच्ची जमीन आ गई, अपने आप हे उपाधि करेगा। तुम चलो तो पहले से मत सोचो स्पीड घटानी है, स्पीड बढ़ानी, पहले से मत सोच। वो तो जब तुझे रास्ते में दिखाई देगी तो स्पीड धीमी कर लेगा। अच्छी स्पीड दिखाई, सड़क दिखाई देगी तो स्पीड बढ़ा लेगा। भीड़ होगी तू अपने आप 10 की स्पीड से चलेगा, भीड़ नहीं होगी, खाली होगी तो वो बिंदास 150 चलाएगा। क्यों? सोच सोच के चलाते हो, ऐसे चलाते हो, मोटरसाइकिल ऐसे चलाते हो, कार ऐसे चलाते हो। पंडित जी खबर नहीं कब उपयोग जोड़ जाता है। ऑटोमेटिक देखा तुमने कोई?
क्यों? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, बहुत काम है, ब्रेक लगानी पड़ रही बार बार, नमो हरिहंतरणम, ऐसे करने कर। कितनी मस्ती से गाड़ी चलती है, ऐसे मस्ती से मोक्ष मार्ग। हाँ, कितना काम। पहले तू एक बार नक्की कर, मैं भगवान हूं, मैं गायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं महिमाशाली हूं, मेरी महिमा के सामने दुनिया पस्त रहती है, मुझे कोई टेंशन नहीं। ये है अतीन्द्रिय आनंद। पकड़ में आया कि नहीं? अब जो सोचता मैं 2 घंटा रोज बैठूंगा, उसका सिर दर्द होगा। 4 घंटा बैठूंगा, उसका सिर दर्द होगा। अरे बैठने में आनंद नहीं है, आनंद में बैठ। पंडित जी आप क्या, आप आनंद कैसे लेते हो? मैं आनंद लेता हूं बस। नहीं नहीं, आप बताओ, आप पूजा करते होगे, सामायिक करते होगे, ध्यान करते होगे, फला करते होगे, पक्के में करते होगे। तू जो, मैं तो आनंद ही आनंद करता हूं। मेरे से लोग बहुत पूछते हैं, आप खाते समय क्या सोचते हो? आप बहुत गंभीर हो जाते हो, आप क्या करते हो? मैंने कुछ नहीं करता हूं। करेला कड़वा होता तो कड़वा समझता हूं। ए, करेले में दिमाग चला जाता है आपका। ढोर, दिमाग तो गया, आत्मा उपयोग तो आत्मा में ही रहता है, वो हमारे में झलकता है, हम उसमें थोड़ी झलकते हैं। क्यों? हम करेला में जाते हैं, करेला हमारे ज्ञान में आता है। नहीं नहीं, आपका उपयोग बाहर बाहर भटकता है, तेरा ही भटकता होगा, हमारा नहीं भटकता। क्यों? समझ में आ रही है कोई बात? शक्कर की मिठास निकल के कहां भटकती है? बस ऐसे आत्मा का उपयोग आत्मा से बाहर जाता। आनंद कर, बहाने मत मार। क्या बोला मैंने? आनंद कर, बहाने मत मार। मेरे तो बुद्धि थोड़ी है, मेरा कम है। अरे कम हम कुछ नहीं, भगवान पूरा है। कुछ बोला, समझ में आया कुछ? फिर से, पंडित जी बुद्धि बुद्धि थोड़ी है। अरे तो भगवान तो पूरा है ना, बुद्धि थोड़ी है तो होने दे। नहीं समझ में आया? एक काम करो, 12 इंच का फुट होता है ना? एक स्केल कितने का होता है? 12 इंच। 12 इंच के एक स्केल फुट। ओके, बोलो 500 फुट की प्रतिमा नाप सकते हो इससे? कैसे कैसे नाप लेंगे? फुट तो इतना सही है। बोलो, अरे बोलो। अरे तो प्रतिमा बड़ी है तो होने दे, स्केल छोटा तो होने दे, बुद्धि छोड़ी है तो होने दे, ज्ञान कम है तो। मैं तो पूरा भगवान हूं, मैं तो बड़ा भगवान हूं, मैं तो ऐसे मस्ती करा। इसके साथ तो जो करना कर, सब घटता चला जाएगा। बिल्कुल मस्ती कर बस। तो अतीन्द्रिय आनंद नहीं करते, वे बहाने मारते हैं, और बहाने मारने वाले को अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता। कुछ कह गए हम? जो बहाने मारते हैं ना, मैं कुछ करूं धरूं, मेरे सिर पे है, व्यवहार भी तो करना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ता है, कुछ नहीं। हाँ, व्यवहार कैसा प्रयोजनवान है? व्यवहार कैसा प्रयोजनवान है? जानने में आता हुआ, जानने जाता नहीं हूं मैं, वो जानने में आ जाता है। आज समझ में आएगी नहीं है? दृष्टांत ही दे सकता हूं। क्यों? शादी में क्या क्या होता है तुम्हें पता है? सम्यक नहीं मालूम तो फिर तेरी शादी होगी नहीं। तुझे पता होना चाहिए। पहली स्टेप पर तेल चढ़ाया जाता है, सेकंड स्टेप पर चंदन चढ़ाया जाता है, तीसरे में ओपटल लगाई जाती है, चौथे में पानी डाला जाता है, पांचवें में खेल होता है, छठे में रस्सी बांधी जाती है, सातवें में रस्सी खुलती है। ये पूरा पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना शादी के पहले। पंडित जी चूल्हे में जाए, वहां तो जो जैसा कहता जाएगा व्यवहार बीच में आता जाएगा, हम जानते जाएंगे। हमारी नजर तो एक ही जगह रहेगी। कहाँ? बोलो कहाँ रहेगी नजर? कहाँ रहेगी? दूल्हा की नजर दुल्हन पर, देखता नहीं है, नजर वही है। क्या कह गए हम? देखता नहीं है, देखता नहीं है। वो तो अनंत और राधा ही देखते हैं बस। अंबानी भाई उंदरा रहे थे बस। लेकिन लड़का लड़की की तरफ नहीं देखता, फिर भी पूरे टाइम दृष्टि में वो ही है। किसी ने कहा ऐसे करो, हाँ करा ले। दूध में खेलो, हाँ दूध में खेल लेंगे, पानी में खेल, पानी में खेल लेंगे, अंगूठी फेंकेंगे, अंगूठी फेंक ले, सिक्का फेंकने, सिक्का फेंक ले। उसे काय हो जा रहा है? ये सब जानने में, वो ये नहीं कह रहा मैंने सीखा नहीं, वो सीखने जाता भी नहीं, और बीच में आए बिना रहता नहीं, और उसकी दृष्टि हटती नहीं। ऐसे मेरी दृष्टि गायक से हटती नहीं। क्यों नहीं हटती? कौन बोलेगा? बढ़िया उत्तर बोलो। क्यों नहीं हटती गायक से दृष्टि? बढ़िया उत्तर दो। हाँ बोले, बोलो बोलो, ट्राई करो। नहीं, अभी अभी इधर से बोलो, इधर से। क्योंकि ये परिपूर्ण है, क्योंकि मैं गायक हूं, क्योंकि मैं अप्रभावी हूं, क्योंकि कुछ भी पर्याय में मेरी चलती नहीं। मिथ्या दृष्टि दुखी हो जाता है, मेरी पर्याय में नहीं चलती, बताओ।
अपनी पर्याय तक में नहीं चलती। मैं तो सोच रहा था पत्नी में चलाऊं, बच्चों में चलाऊं, दुनिया में चलाऊं, समाज में चलाऊं। अध्यक्ष क्यों बनते हैं? मेरी चलना चाहिए। अध्यक्ष का लिए बनते हैं? मेरी सुनो, मैं अध्यक्ष हूं। अरे बस, समझ में आया कुछ क्या कह रहे? अध्यक्ष का मीनिंग मालूम है किसी को? अध्यक्ष का मीनिंग मालूम है? नहीं मालूम? हाँ बोल। नहीं, मैं बताता हूं। अधि माने जानना, अक्ष माने आत्मा। जो आत्मा को जाने वो अध्यक्ष। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं, देख लेना। अधि माने जानना, अधिगम करने का कहते हैं अधिगम। तो अधि माने आत्मा, और अक्ष माने होता आत्मा। अक्ष माने इंद्रिया भी होता है, लेकिन यहां अधि अक्ष अध्यक्ष, अर्थात आत्मा को जाने वो अध्यक्ष। अब ये तो टांग अड़ाने वाला जानता अपने को, अध्यक्ष कहाँ है? मुझे अध्यक्ष बनाया तो मेरी चलना चाहिए। अरे अध्यक्ष तो आत्मा को जानने वाले को कहती हैं। समझ आया कि नहीं? तो अतीन्द्रिय आनंद। चलूं आगे पढ़ के बोलूं, मत भटक पाप के उदय में। अपने अतीन्द्रिय आनंद के भोग से वंचित रहा है आज तक, वंचित रहा है आज तक अपने अतीन्द्रिय आनंद के भोग से। ये नहीं कह रहा है कि अतीन्द्रिय आनंद नहीं हो रहा है, वंचित रहा है। आत्मा तो है ही। नहीं समझ में आ रहा कुछ? हीरा तो है ही, तू कांच मान करके रो रहा है बैठ करके। चिंतामणि पहले दिन दृष्टांत दिया था, चिंतामणि है, तुझे तो आनंद करना चाहिए था। तूने आज तक चिंतामणि को नहीं जाना इसलिए रो रहा है। ऐसे तू तो भगवान है, तूने नहीं जाना ऐसे तू दुखी है। और जैसे ही जान ले तो आनंद कर। और 4 प्रकार की बुद्धियों से बच। बच माने अपने आप बचेगा, बचना नहीं, अपने आप बचेगा। एक बार बताओ, जो आनंद करने वाला व्यक्ति होता हो, आनंद जिसे हो रहा हो, वो पर में एकत्व। पर में एकत्व मतलब क्यों? अपनी पत्नी ही सुंदर मिली हो तो दूसरी हरिजन की लड़की वो कौन देखेगा? ऐसे एकत्व छूट जाता है, ममत्व छूट जाता है। कर्तव्य क्यों? बिना ही करे बढ़िया भोजन मिल रहा हो, नहीं नहीं हम बनाएंगे। क्या बनाओगे? बना बनाया मिल रहा है, बोलो। और भोग ही रहा है तो अन्य की भोग की चर्चा क्यों करेगा? समझ में आया कि नहीं? एक बहुत अच्छा लॉजिक दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। उपयोग एक समय में एक जगह काम करता है। पॉइंट नोट किया जाए। उपयोग एक समय में एक जगह काम करता है। या तो तू इसका आनंद करता रहे या एकत कर्तव्य ममत में चला जा। तो तू एकत कर्तव्य ममत में लगा देता उपयोग, पूरा का पूरा उपयोग, तो यहां आनंद छूट जाता है। आत्मा में आनंद पैदा होना है कि आनंदमयी है? पैदा नहीं होना है। बहुत सोचना शांति से, क्या बोल रहे हो? आत्मा आनंद का पिंड है, सुख का कंद है। स्वामी जी उस दिन बोला था, चल रहा था ना शेडाला, आत्मा सुख का कंद, जेम शकर कंद, नाम से गुर्दे के शकर कंद, मिठास नो कंद। तो आत्मा तो आनंद मूर्ति क्यों है? समझ में आया कुछ? आनंद मूर्ति क्यों है? क्योंकि उसे समझते से ही आनंद आ जाता है। उसे समझते से ही आनंद क्यों आ जाता है? समझते ही आनंद, क्योंकि उसमें कुछ करने धरने का काम नहीं है, परिपूर्ण परमात्मा तत्व है। ऐसा जानते से रिलैक्स। 3-4 एग्जाम्पल दिए थे। सोना शुद्ध नहीं कराना है, भ्रांति टूटी। हीरा को कांच समझे थे तो परेशान थे। कुछ नहीं करना, व्यवहार नहीं की प्रॉब्लम, कर्मों की प्रॉब्लम, कुछ करना है, कुछ नहीं करना। समझ में आया कि नहीं आया? दृष्टांति दे सकता हूं मैं तो, और क्या करूं? नींद तो नहीं आ रही? इधर देखो, ये छोटू पीछे क्यों बैठ गए तुम? ये थोड़ा तेरे आगे बड़ा बैठा है, तुम मुड़ के देख रहे तेरे पीछे छोटा है। तेरा नाम क्या बेटे? तेरे पीछे। हाँ हाँ, सौरभ। सौरभ कहाँ? सौरभ नहीं है ना, बोल। तेरे पीछे वाला शुभम। शुभम शिवम, शुभम। अब इसका नाम है शुभवावरण। शुभम का आवरण करने वाला शुभवावरण। कोई बात नहीं, आड़ आ रही। अच्छी बैठा कर, ऐसे बैठ थोड़ा सा। हाँ हाँ, बस अब ठीक है। अब शुभम पर आवरण नहीं आएगा, शुभम मेरे लिए प्रत्यक्ष हो गया। चलो आगे चलो। फिर से हाँ, देखो, ए भैया, कोई जेसीबी वगैरह मिलेगी? जेसीबी और ये कौन कौन सी मशीन होती है सरकाने वाली?
ये है ना, ये जो इतना बड़ा स्वाध्याय हाल सरकाना है अपने को, इसे सही समय सही जगह पे रखना है, सही जगह पे रखना है। कितनी जेसीबी लगेंगी संजय, कितनी जेसीबी लगेंगी इसको हटाने के लिए? ऐसी एक ऐसी बिल्डिंग सरकानी है अपने को। तो बोले कहाँ सरकानी है? कि दीवार से 15 फुट दूर और इधर दीवार से ही 15 फुट दूर सेंटर में रखनी है। वो तो सेंटर में ही है, 15-15 फुट की है ही वो तो। ओह, हम तो बेकार भी सोच रहे थे। आनंद आ गया। क्या आनंद आ गया? कि वस्तु सही व्यवस्थित है, हाथ सही जगह व्यवस्थित है। हम जबरनी माता खा रहे थे, 15 फुट यहां से सरकाना है, 15 फुट यहां से सरकाना है और सेंटर करना है। तो वो तो पहले से ही है। ओह, हम इतने दिन से बेकार में परेशान थे। ऐसे यहाँ पर थोड़ा करना है, थोड़ा सरकाना है, थोड़ा ज्ञान बदलना है, थोड़ा मन बदलना है, थोड़ा वचन बदलना है, थोड़ी क्रिया बदलना है, थोड़ा शुद्ध खान पान करना है, थोड़ा थोड़ा सब करना है, बहुत काम करना है। जबरन जबरनी। तो हमने बुलाया, प्लीज साता वेदनी हेल्प मी इन सम्यक दर्शन। एक क्या किसको बुला लिया मैंने? जेसीबी। किसको बुला लिया? साता वेदनी प्लीज, असाता प्लीज, प्लीज दूर हो जाओ थोड़ा, असाता में सम्यक दर्शन कर लूं। तो सम्यक दर्शन में क्या करना था तेरे को पता है? बोल कि आत्मा ज्यों का त्यों है। ए तो अब असाता आओ चाहे साता आओ, मुझे कोई टेंशन नहीं। देखो पंडित जी क्या लिख रहे हैं इसमें, मत भटक पाप के उदय में, मत भटक, मत भटक। भटकना समझ में आया? पाप का उदय आया तो आने दे, मेरे भगवान का क्या बिगाड़ रहा है? अब नहीं भटके अपन। भटकने का दृष्टांत देता हूं, दृष्टांत के बिना काम नहीं चल। एक बहुत अच्छा आदमी था, किराएदार। किराएदार समझते हो? किराए से रहने वाला। लेकिन वो खाली नहीं कर रहा था। है बहुत सज्जन, बिल्कुल सरल आदमी है, लेकिन वो खाली नहीं कर रहा था। तो हमने क्या सोचा, सड़क पर एक गुंडा रहता है, गुंडा, गली का गुंडा, उसे अपन 5,000 रुपए देंगे और उससे कहेंगे वो इसे धमकी दे दे तो ये निकल जाएगा। तो हम गुंडे के पास गए, भैया वो है ना फला चंद जी, वो हमारे घर में किराए से रहते हो, खाली नहीं करते, आप जरा खाली करवा दे। आपको समझ में आई? अरे वो मतलब 1 मिनट में खाली करा दूंगा, उसमें क्या है? वो तो बहुत सज्जन आदमी है, सिंपल आदमी है, सरल भोला भाला आदमी है। अभी कुछ समझना मैं क्या कह रहा हूं। वो गुंडा ये समझ गया कि तुम इससे भी कमजोर हो, इससे भी कमजोर हो। तो उसने जैसे इससे कहा, इसने खाली कर दिया। अब वो तुम्हें ब्लैकमेल करने लगा। समझ में आया कुछ? एक को खाली कराने के चक्कर दूसरा ब्लैकमेल करने लगा। अब वो गुंडा था, तो अब उससे बड़े गुंडे के पास गए बन, उससे हाथ जोड़े, भैया 1 लाख ले लेना, इसकी बोलती बंद कर दो जरा, ये 5,000 वाले की। हाँ, पैसे ज्यादा लगेगी कम लगेगी? अभी 5,000 दे के खुश हो रहा था, अब 1 लाख लग गई वहां। अब जे छूट गया तो 1 लाख वाला फंस गया गले में। अब वो धमकाने लगा, बड़ी बड़ी धमकियां देने लगा। अरे यार जी तो बहुत परेशान कर रहा है 2 साल से। तो फिर हम 10 लाख वाले के पास गए। अब 10 लाख वाले ने इसको हटा दिया। यहां से हम 8 कर्म बांध रहे हैं, एक कर्म को रिप्लेस करने के लिए दूसरा बुला लेते, एक कर्म को रिप्लेस करने के लिए दूसरा बुला लेते हैं, और अनादिकाल से 8 कर्मों में फंस रहा है। शिकायत क्या है? पाप का उदय है, मुझे बहुत पाप का उदय है, कोई बचाओ। कौन बचाएगा? दूसरा कर्म आ गया, तीसरा कर्म आ गया। जैसे जैसे दृष्टांत दे रहा हूं मैं तो आपको, दूं दृष्टांत दूं। 8 कर्मों में से 4 कर्म अघातियां हैं और 4 कर्म घातियां हैं। घातियां 100% पाप रूप हैं। क्या बोला हमने? पाप रूप, 100% पाप रूप। और 4 अघातियां कैसे हैं? पाप और पुण्य। ओके, इतना तो मालूम, पाप और पुण्य। अब इनकी मिस्ट्री समझो, इनकी मिस्ट्री। 4 पाप में से पाप है ना और पुण्य है 2। इनके जो पुण्य है ना 4 में पुण्य है, इनको समझना थोड़ा सा। ये पुण्य पाप से भी गंदे हैं। क्या कहा मैंने? पुण्य पाप से भी गंदे हैं। सुनोगे ध्यान से, सुनोगे कहानी। रेलवे स्टेशन पर एक लड़की उतरी रात को 2 बजे, और जैसी अकेली थी, वो पूरा सुनसान पड़ा था रेलवे स्टेशन। 4 गुंडे आए, 4 गुंडे। तो चीखने लगी वो। तो 4 बढ़िया लोग आए, बढ़िया कपड़े पहने हुए, सूटेड बूटेड,
और उन्होंने चारों की फाइटिंग करके भगा दिया। और चारों ने कहा मैडम आपको अकेले नहीं आना चाहिए, मम्मी पापा के साथ आना चाहिए। चलो आप अकेले आए हो, बहुत खराब है यहाँ का नगर, यहाँ के लोग, आपको आना नहीं चाहिए, ऐसे पहले डांटा उसको। और फिर उससे कहा आप कहाँ जाना चाहते हो? भैया आप छोड़ दो, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो ये मार डालते, आज किडनैप कर देते, मेरे साथ कुछ भी कर देते, आज आपने मुझे बचा लिया, थैंक यू। और उसका बिलीव करके रात को 3 बजे वो उनकी कार में बैठ गई। कौन की कार में बैठ गई? चार भले आदमी। जब उसकी आंख खुली 1 घंटे बाद तो मालूम पड़ा वे चारों गुंडे वहीं खड़े थे जो पहले ठोक ठाक कर रहे थे ना। उनके ठोकने से पुलिस आ जाती और बचाने वाले ने पुलिस से बचा लिया। किसको? वो गुंडों को। एकदम आए, हट, वे चले गए, भाग गए बेचारे। अब चार अच्छे लोगों ने उसको बढ़िया कार में बिठाया। पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, 4 आदमी देवता हैं, 4 आदमी देवता हैं, कार फ्री में ले आए बेचारे। देखो रात को 3 बजे, भगवान धन्य है, धन्य है। अभी अंतर्मुहूर्त नहीं हुई था, जिस अड्डे पे ले जाकर के रखा था वहां पे चारों पाप के उदय फिर आ गए। आपको मालूम मैंने क्या कहा है? पुण्य की हैसियत अंतर्मुहूर्त है, इसके बाद नियम से पाप आ जाता है। पुण्य की हैसियत केवल अंतर्मुहूर्त की है, इसके बाद नियम से पाप आ जाता है। तुम थैंक्स कह रहे थे पुण्य को, उसने ले जा करके, ध्यान से सुनना, थोड़ा गड्ढा बता रहा हूं, उन उन पाप पुण्य प्रकृति ने घातिया कर्मों के गड्ढे में पटक दिया। कुछ समझ में आया होगा नहीं, मुझे नहीं मालूम। इंद्रिय ज्ञान से देखने वाले तो कह रहे पुण्य थैंक्स, पुण्य थैंक्स, पुण्य थैंक्स। लेकिन आपको पता है पुण्य का थैंक्स कहने वाला व्यक्ति स्वर्ग के देवता एक इंद्रिय में चले गए। घातिया कर्म घटे की बढ़े, घातिया कर्म का बंद और उदय घटा की बढ़ा, बहुत सीरियस मामला है। देवता पुण्य के उदय में है और खूब भक्ति पूजा पाठ करते हैं, जो कुछ करते हैं, एक इंद्रिय में चले गए तो घातिया कर्म का उदय बढ़ गया। इसका मतलब है जैन दर्शन में पुण्य इसलिए है कि तू पुण्य के भरोसे बैठेगा तो पक्के में अंतर्मुहूर्त में घातिया कर्मों में चला जाएगा। पहले तो पाप में ले जाएगा वो। बोलो भाई 1 करोड़ रुपया तेरे को मिल जाए, क्या नाम बेटा आपका? हाँ सुयोग, अरे वाह क्या वाह, सुयोग, सुयोग आ गया तेरा। 1 करोड़ तुझे मिल जाए आज, तो मजा आएगा कि दुख होगा? मजा आएगा। ओके, फिर क्या करेगा 1 करोड़ का? एक मंदिर बनवाएगा। हैं, 1 करोड़ का मंदिर थोड़ी बनाऊंगा, मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा हैं, एक बंगला बनाऊंगा, एक कार लूंगा और मम्मी के लिए नए नए कपड़े खरीदूंगा। फौरन दिमाग कहाँ चला गया? पुण्य के उदय में कहाँ चला गया? बोलो पुण्य का उदय है, अरे पंडित जी फिर तो पिक्चरें देखूंगा, जो करेगा। सही बता ना, पुण्य का उदय का सदुपयोग करते हो कि दुरुपयोग करते हो? इसीलिए हमारा ज्ञान घटता चला जाता। जो ज्ञान सदुपयोग करता तो केवल ज्ञान ले लेता। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, क्या बोला बेटे? जो सम, जो पुण्य तू सदुपयोग करता तो केवल ज्ञान ले सकता था, वही केवल ज्ञान ना ला करके निगोद में ले गया। आज तुम्हारे पास पुण्य का उदय बहुत है, पैसा भी है, शरीर भी बढ़िया है, स्वास्थ्य भी अच्छी है, शिवसम भी बढ़िया है, और देवशास्त्र गुरु भी मिल गए आपको, सब कुछ बढ़िया है। और इसी समय हमने मिसयूज कर लिया अपने ज्ञान का, दुरुपयोग कर लिया। अरे ऐसा मौका कब मिलेगा? राजस्थान की कैपिटल राजधानी में घूमो फिरो, एंजॉय करो, मजा आ गया, आज वहां चाय पी, आज वहां हमने ऐसा किया, आज हमने चैटिंग की, आज हमने सेल्फी पोस्ट करी, अरे मजा आ गया। ठीक है बेटे, जो ज्ञान ते सदुपयोग करते तो केवल ज्ञान आ जाता, वही दुरुपयोग करके एक इंद्रिय में ले गया। स्वर्ग का दृष्टांत दे दिया आपको। वापस चलो, नरक में घातिया का तो उदय है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसका अघाती प्रकृति में असत वेदनी का उदय। ओके, 4 पाप, क्या कमाल है। पाप के उदय से जीव पुण्य के उदय में जुड़ता है, पाप से गिर के पाप में नहीं जाता, पाप से गिरकर पुण्य में आता है, क्या कमाल है। और पाप करने वाला अघातिया, सुनना ध्यान से, घातिया कर्मों को काटता है। कुछ बोल रहा हूं मैं, कुछ कहा मैंने? घातिया कर्मों को घटाता है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? पाप के उदय में घातिया कर्मों को घटाता है, अपकर्षण करता है।
हे प्रभु मैं आत्मकल्याण करूंगा, अब नहीं फंसूंगा, अब नहीं करूंगा ऐसी गलती, अब नहीं करूंगा, मैं अपने ज्ञान का सदुपयोग करूंगा, तो इसको ज्ञान बढ़ता है। मैंने बताया था कल आपको, सातों नरक के नार की निकल करके नियम से संगी पंचेंद्रिय होते हैं। क्या बोला है? तो पाप के उदय से निकल करके कहां आया बोलो? फायदे में आया कि नुकसान में आया? अब मैं फिर से पूछूं आपसे, पुण्य का उदय चाहिए कि पाप का उदय चाहिए? अब बोलो अब बोलो भाई, फंस गए आप, बोलो। एक गारंटी है बिल्कुल, पाप के पुण्य के उदय वाला एक इंद्रिय में चला जाता है, दुरुपयोग करने वाला अपना ज्ञान घटा लेता है, एक इंद्रिय आदि में चला जाता है, वो पाप का उदय आने पर अपने अंतर में चला जाता है। देखा कभी आपने? आपको पुण्य के उदय में धर्म की इतनी याद नहीं आती, पाप के उदय में याद आती है भगवान ही शरण है भैया, नमो हरिहंताण, भक्ति करो भाई, चित्त शांत रखो भाई, अपने कर्म बांधे थे, कितनी बातें याद आने लगती हैं, सब आएगा। और पुण्य के उदय में बोलो भाई, बोलो भाई, अभी तुम्हें पुण्य के उदय में एसी मिल जाए, एसी, एसी समझिए, तो क्या करोगे? मस्त बिंदास, एकदम ऐसा नहीं लगता चलो गर्मी नहीं लग रही तो अब थोड़ी माला फेरो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ी अच्छी पढ़ाई करो। बोलो सुविधा काय के लिए मिली थी? आगे बात समझ में आ गई? चलूं आगे चलूं, क्या कह रहे कहीं अनुकूलता मिलने वाली नहीं। क्या लिख रहे हैं? फिर से पढ़ के सुना दो। मत भटक पाप के उदय में, बोलो मत भटक, मत भटक, कौन अर्थ करेगा इसका? बढ़िया बोलो, करो बढ़िया, करो कोई जिसको करना है करो। मत भटक पाप के उदय में, पुण्य को याद करना भटकना है, प्रतिकूलताओं में अनुकूलता की डिमांड करना भटकना है। अरे पाप के उदय में मेरा क्या बिगड़ा, मेरा क्या बिगड़ा, मेरा क्या बिगड़ा, मेरा क्या बिगड़ा, ये है पुरुषार्थ करना है। हाथ खड़े करो, किस चीज को पुरुषार्थ करना है? वेरी गुड वेरी गुड, तुम तो मेरे पास आ जाओ, पैसे का सदुपयोग यही मेरे पास रहो मस्त। हाँ फिर से करना है। पाप का उदय आए तो मुस्कुराओ, मेरा क्या बिगड़ा, मेरा भगवान का क्या बिगड़ा, मेरा, इतना ही करना है। अक्कल मत लगाओ, विचार नहीं चलते, याद नहीं आती, और ऐसा दिमाग नहीं काम करता, चुप, मेरा क्या बिगड़ता है। अनंतमती से उसके मम्मी पापा ने कहा, बहुत सारी बातें कही, वो पढ़ लेना आप। उसमें एक बात कही अनंतमती की माता पिता ने, बेटा पाप के उदय में तूने क्या, तुझे क्या करेगी भविष्य में? आरिका की दीक्षा ले लेगी और भविष्य में पाप का उदय आए तो क्या करेगी? तो उसने क्या उत्तर दिया सब में पता है? उसने ये उत्तर दिया कि पाप के उदय में उन्हीं चीजों में बाधा आती है जिसकी मुझे जरूरत नहीं। कौन को समझ में आया उत्तर? क्या उत्तर दिया? पाप के उदय में, हाँ बोलो चेयरमैन दो बच्चे चेयर पे बैठे हैं, हाँ बोलो बेटी, पाप के उदय में कहां बाधा आती है? जिसकी मोक्ष मार्ग में जरूरत ही नहीं है। पाप के उदय में कहां बाधा आती है? जिसकी मोक्ष मार्ग में और आत्मा को जरूरत नहीं। बोल बोल बोल, पाप का उदय बोल। एक थप्पड़ पड़ा, किसको पड़ा? चक, इसको पड़ा, मुझे तो पड़ा ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। थप्पड़ किसको पड़ा? जो जल के भस्म हो जाएगा। ये तो जल की भस्म होगा, कोई क्यों, कोई का परमानेंट रहने वाला है? सोम तेरा रहने वाला है ना, नहीं तो मेरे को तो पड़ा ही नहीं। वेद विज्ञान करो और मजा करो बस। समझ में आ रहा है कुछ? क्या लिखा है? अब तो अर्थ कर दोगे। पाप के उदय में भटक मत, बोलो कौन बोलेगा? पाप के उदय में भटकना मतलब, हाँ बोल बेटे, स्वयं बोलो, हाँ बोलो बेटे, हाँ वेरी गुड, बढ़िया पकड़ा बहुत। पाप के उदय में पुण्य की इच्छा करना। अभी हल्का था ना, गुंडे को बुलाना, एक गुंडे से बचने के लिए दूसरा गुंडा बुलाना। नहीं नहीं जी, अच्छा है, सफेद कपड़े पहना है, बहुत बढ़िया गुंडा है ये, बहुत अच्छा है। वो ले आके वहीं पटक दिया उसने। समझ में आया कि नहीं आया? मजा आया? आगे चलो। पाप मत भटक पाप के उदय में, वेलकम कर, स्माइल पास कर, स्माइल पास। कहीं अनुकूलता मिलने वाली नहीं है, कहीं अनुकूलता मिलने वाली नहीं है। पंडित साहब लिख रहे हैं कहीं मुझे तुम बता दो किसी को अनुकूलता मिली हो तो। आप मेरे से जितने नाम पूछोगे उतने बता दूंगा। बोलो किसी को अनुकूलता मिली हो, मुझे आज सिद्ध कर दो आप
प्रथमान युग से सिद्ध कर दो, अखबार से सिद्ध करो, दुनिया से सिद्ध करो, एक भी माई का लाल को अनुकूलता मिली हो तो आत्मा की छोड़ दो, इंद्रियों की, आत्मा की तो मिल ही नहीं सकती, इंद्रियों की बता दे। एक आध कहानी सुनाऊं। श्रेणिक महाराज इतने दीवाने हो रहे थे कि दुबले हो रहे थे, इतनी शादियां हुई तो भी दीवानी, दुबले बेचारी। एक फोटो देख लिया उसका चेलना का, परेशान। उनको पप्पू बहुत बड़ा हुआ तो 20 साल को, अभय कुमार बहुत बड्डे हुआ तो बाको ब्याह होगा तो, और ससुर जी दीवानी, बड़े परेशान। अब बेटा बहू घर में हो तो कह भी नहीं सकते बेचारे, क्या करे, दुबले हो रहे। तो एक दिन अभय कुमार ने पूछे लिए, पप्पा शू प्रॉब्लम है? आपके चेहरे से देख के लगता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर वाइफ। इंग्लिश में नाटक होगा तो ऐसे ही होगा, हाँ तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा इंग्लिश में नाटक। तो उन्होंने बता दिया मेरी प्रॉब्लम है। ओ पप्पा डोंट वरी, मैं अपनी सौतेली माँ को लेके आऊंगा। देखा आपने, पढ़ के देखा? नहीं पढ़ा? सैनिक चरित। अभय कुमार किडनैप का प्लान बनाता है अपनी मम्मी का, अपनी मम्मी का किडनैप करता है, स्टेप मदर, स्टेप मदर। प्लान गया वहां, मंदिर बनाया, पूजा पाठ किया, जैन होने का नाटक करा पूरा उसने, खूब जोरदार, खूब नाचता था, गाता था, भक्ति करता था। सारे लोग सोचने लगे कितना धर्मात्मा। तो वो चेलना उसके मंदिर में आके देखने लगी, आदि तो लंबी चौड़ी पर होगा। फिर उसने फिर अपने पापा का फोटो दिखाया, तुम्हारी शादी के लिए बर कैसा है? ओ आई लाइक, कम ऑन। तुम्हारे पापा तैयार नहीं होंगे, समझिए, भगा के ले गए वो। इतना जबरदस्त काम किया उसने, ला करके पापा माई मदर। आप कल्पना कर सकते हो उसकी मम्मी कितनी दुखी हुई होगी, एक सौतेली को पाकर कितनी दुखी हो सकती है एक मम्मी। बेटा तूने क्या किया? नथिंग, मेरे पापा जिंदा रहना चाहिए। मैं लंबी चौड़ी नहीं सुना रहा, अभी पढ़ लेना उसी में, मुझे जो कहना वो आप समझो। तो आपको पता है जिसके लिए इतना तड़फ रहा था, मर रहा था वो सैनिक, इससे कितनी संतान पैदा हुई? चेलना से। श्री कृष्ण जिन पटरानियों के नाम ले रहे हैं उनसे एक एक दो दो संतान हुई हैं, और सारी जिंदगी तरसती रहती हैं, मिलते तक नहीं है, बात तक नहीं करती। पढ़ के देखो उठा के इतिहास, कहीं अनुकूलता नहीं मिलेगी, इंद्रियों की अनुकूलता कहीं नहीं मिलेगी, इंद्रियों का सुख कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कौन की रामायण सुनाई आपको? किसकी सुनना है बोलो? एक भी संतान नहीं हुई थी जामवंती की, कृष्ण की मिसेज जामवंती, शादी करके ले आए, नाराज, बात ही नहीं करते। प्रद्युम्न की शादी हो गई, प्रद्युम्न के बच्चे हो गए, प्रद्युम्न ने समझा जामवंती का दुख कि मेरी मम्मी कितनी दुखी है। मम्मी तो समझ गए ना, पापा एक, मम्मी बहुत होती है। एक बेटे की कितनी मम्मी होती थी चौथे काल में? 8,000 16,000 जितनी हो। चक्रवर्ती वाले के मामले में माने इतनी। तो उसको इतना दुख लगता था, तो उसका देव गति से एक देव आया राजसभा में, प्रणाम किया श्री कृष्ण को। तो बोले तुम कौन हो? बोले यू विल बी माई फादर, आई एम कमिंग सून, इसलिए आपको प्रणाम करने आया हूं। तो वो आए ना ऊपर से देव, तो प्रद्युम्न ने पकड़ लिया इसको, सुनो तुम उसी मम्मी से आओगे जिसे मैं चाहूंगा। अब बताओ जे पसंद कर रहा है किससे जन्म लेना है उसको। तो उसने जामवंती को पसंद नहीं करते थे, जामवंती को सत्यभामा का एक अंगूठी दे दी, अंगूठी पहनने के लिए। अंगूठी पहनते से उसका रूप बदल गया, वो बिल्कुल सत्यभामा लगने लगी, और उसको भेज दिया वहां पर सेटिंग कर करा के। कौन को? कृष्ण को। और कृष्ण आए और सत्यभामा समझ के, देखो इतने बड़े समझदार आदमी, जामवंती को सत्यभामा समझ के और चले गए। पीछे से वो आई सत्यभामा, कहाँ जा रहे हो? आपने मुझे कॉल किया था, मैं आ गई। तो वो कौन थी? माता पकड़ लिया, धोखे से पप्पू के पापा मम्मी बन गई हो।
आखिरकार दोनों ने साथ साथ मोक्ष गए दोनों, प्रद्युम्न और शंभु को मारा। अब बता लो, ऐसी ऐसी स्टाइल की स्टोरियां हैं, बोलो क्या करोगे। हमारा मतलब ये है अनुकूलता। और सुनो कहानियां, घड़ी में टाइम हो रहा है टाइम अभी, सुनाता हूँ। मेरा दिमाग खराब है, मैं कहानी ऐसे जो कहानी पढ़ते लिखते हैं ना उनका दिमाग खराब होता है, बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है तो मुझे समझ में आती कोई चीज। सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? सुनोगे? गलत लगे तो और क्या कर देना, वो क्या कर दे, विलोपित कर देना, विलोपित इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, एडिट कर देना, हटा देना, डिलीट कर देना, हाँ दिमाग में से। मैं कह रहा हूँ सुन लो आप। मुझे पूरा प्रथमानियों में बड़ा बड़ा गड़बड़ दिखाई देती है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं अनुकूलता नहीं मिलती। तो सुनो एक कहानी बहुत बढ़िया। आदिनाथ भगवान की दो मिसेज थी, ये तो सबको ही पता है। हे मिसेज नहीं, रानी कहो। अच्छा रानी, ठीक, रानी थी, ओके। इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? क्वीन। चलो रानी थी। तो तो आप बता सकते हो आदिनाथ भगवान दोनों को इक्वल प्रेम करते थे कि नहीं करते थे? बोलो भाई। भाई आदिनाथ भगवान को पार्शलिटी तो नहीं करना चाहिए, दोनों को इक्वल प्रेम। 50 बच्चे इसके, 50 बच्चे इसके, एक लड़की इसकी, एक लड़की इसकी, ऐसा ऐसा है। अब बताओ, तुम ही बताओ क्या हुआ था। 63 लाख पूर्व दो पत्नियों के साथ रही, एक की केवल 2 संतान हुई और एक की 100 हुए और एक लड़की हुई। ऐसे ही हुआ ना, गड़बड़ तो नहीं ऐसी कुछ, ऐसे ही हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ बेचारी, उसने क्या गलती करी थी? एक नंदा और सुनंदा, एक के बच्चे ज्यादा एक के कम, ऐसा क्यों? और 63 लाख पूर्व, आप कल्पना कर सकते हो। हमने आदिनाथ भगवान को कंप्लेंट की, यू आर पार्सलिटिंग। बोले आई एम नॉट पार्सलिटिंग, आई एम नॉट चीटिंग। भाई कर्म का उदय। चल भाई पत्नी का मामला छोड़ दो, आप कल्पना कर सकते हो 100 बच्चों को बराबर प्रेम दिया कि नहीं दिया? दोनों लड़कियों को 100 बच्चों को प्रेम बराबर बराबर दिया कि नहीं दिया? दिया होगा पंडित जी, बिल्कुल दिया होगा। आदिनाथ भगवान क्यों अपने सारे बच्चों को समानता से देखेंगे कि अलग अलग देखेंगे? अरे बोलो, समान देखेंगे कि नहीं देखेंगे? अब समान देखने में मैं प्रॉब्लम बताता हूं। एक पप्पू को 5 मिनट खिला लिया तो दूसरे पप्पू को भी 5 मिनट खिलाएंगे, तो 100 बच्चों में कितने कितने मिनट गए? 500 मिनट। 500 मिनट में 6 का 60 का भाग दो, क्या होगा बता सकते हो क्या होगा? अब मान चलो एक को 6 मिनट रख लिया, वो लड़ने आ गया, तुमने इसको 6 मिनट क्यों बिठाया? एक को पाँव में 5 मिनट बिठाया, और हमें पहुंचे 5, मैं घड़ी लगाओ। अब तो पापा पागल हो जाएंगे, 100 बच्चों को 5 5 मिनट देंगे नाप नाप के। तो आपको समझ में आ रहा है कुछ? जिस दिन जिसका पुण्य का उदय होता है वो गोद में आता है, बाकी नहीं आते। कई बच्चों को 100 साल में लग जाते हैं, पापा ऐसे तक नहीं रखते हाथ। नहीं पंडित जी आप पक्षपात, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं, और तुम करके देख लो। तुम में से कोई माई का लाल में दम हो तो इक्वल करके दिखा दो। काय की बात कह रहा हूं? पुण्य के उदय में अनुकूलता की व्यवस्था नहीं, मजा करने की व्यवस्था है। नाचूं चलते चलते, पुण्य का उदय हो या पाप का उदय है, नाचने की व्यवस्था है। पुण्य से अप्रभावी हूं, पाप के उदय में भी आहा हा मैं तो पूरा हूं। पुण्य का उदय में पाप के उदय की याद नहीं करता, और पाप के उदय में पुण्य की वांछा नहीं करता। पुण्य के उदय में ये नहीं सोचता पाप का उदय चल ना आए ना आए ना आए, और पाप के उदय में ये नहीं सोचता पुण्य का उदय आए आए आए। पुण्य के उदय में पापों का निषेध दुख देता है। कुछ बोला है मैंने? क्या डायलॉग बोला, कौन बोलेगा? पुण्य के उदय में पाप का उदय नहीं आ जाए ये दुख देता है, और पाप के उदय में पुण्य की वांछा दुख देती है। पुण्य और पाप के उदय में जीव 1 सेकंड भी सुखी होता। बोल डायलॉग बोल बेटे। सुयोग, सुयोग कहां से आए बेटे आप? हैं? कानपुर, नागपुर, प्रॉपर नागपुर। वाह क्या बात है, बोल नागपुर बोल। अब तो भूल ही गया होगा क्या बोलना है ना। इतनी मजे कर देता हूँ भूल ही जाते हैं। हाँ भाई कौन बोलेगा? हाँ बोल। मुंह रखे ढोर है ढोर। पुण्य का उदय आ जाए, पाप के उदय में पुण्य को ढूंढते रहेंगे, पांछा में दुखी। और पुण्य का उदय आया, चला ना जाए चला ना जाए चला ना जाए चला ना जाए। सन
पाप के उदय में पुण्य की वांछा नहीं करते, और पुण्य के उदय में उल्टा बोलेगा कुछ, पाप के उदय में पुण्य की वांछा नहीं करते और पुण्य के उदय में पाप का प्रतिकार नहीं करते। रहो चाहे अभी जाओ सहज जीवन। पंडित पुण्य के उदय में तो मजा आता है नहीं, कोई माई का लाज सिद्ध कर दे पुण्य के उदय में मजा आता है तो मैं हार जाऊंगा, हार नहीं जाऊंगा, निगोज जाऊंगा, मैं मोक्ष ही नहीं जाऊंगा। क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, कुछ बड़बड़ कह रहा मैं। ए हित कहाँ गया, कोई बात नहीं। हाँ बोल भाई, कौन बोलेगा। पुण्य के उदय में कोई बता दे आनंद आता हो तो समझो, अभी तुम्हारे पास 100 करोड़ आ जाए तो आप कितने दिन तक 100 करोड़ को तिजोरी में रख सकते हो, बोलो। परेशान, क्या इन्वेस्ट करूं, निकालो शेयर मार्केट। इतने भी कोई आया, वो जमीन मिल रही है, जमीन माफिया का झगड़ा है, वो दुखी। पुण्य के उदय की सामग्री दुख पैदा करती है, इन्वेस्टमेंट का दुख। अरे मुझे मिल जाए ना 100 करोड़ तो एक दिन भी बोले वो कहीं कहीं वैसे ही छोड़ दी मैंने तो नौकरी, नहीं तुम्हारी जगह होता तो छोड़ देता। 100 करोड़ पे इन्वेस्ट करो, जितना भी आ जाए अपना खाओ पियो मजा करो, भगवान देखो, बस आनंद करो। काय के लिए मगज मारते फिर। 10 फैक्ट्री की 11वीं खोल ली, 11वीं की 12वीं खोल ली, 12 में से एक अटक गई, एक भटक गई। अब जो 8 का मजा नहीं ले रहा वो 2 में, क्या करे भाई। मोदी की सरकार चली गई तो क्या होगा। पप्पू की सरकार में मैंने चंदा नहीं दिया उसको, वो नहीं खरीदे। क्या करते हो, बॉन्ड खरीदते कुछ, इलेक्ट्रॉल। दिल धड़क रहा है, इंडिया हावी होती जा रही है, बीजेपी कमजोर हो रही है। मैंने 20 करोड़ इसमें इन्वेस्ट कर दिया, मेरी कंपनी का वो एक्सपोर्ट वहीं से मिलेगा लाइसेंस, अब क्या करूं। गलत कह रहा हूं तो बोल देना। 8 का मजा भी नहीं ले पाता, पुण्य को उदय में 2 में फंस जाता है। समझ में आ रहा है कुछ। पाप के उदय में अपने आप को या पड़े मुझे नो प्रॉब्लम नो कंप्लेंट, और पुण्य के उदय में मुझे कोई वांछा नहीं, किसी का प्रतिकार नहीं। हाँ वापस, पाप के उदय में कौन सुखी करता है, जल्दी बोलो। हाँ बस मजा करते हैं, बस खत्म। अब हम नरक में जाएं तो हमें नो प्रॉब्लम, स्वर्ग में जाने की कोई वांछा नहीं। कहीं लिखा है, नियम सारथी में लिखा है, आचार्य पद्म प्रमलधारी मुजाज कहते हैं, हे प्रभु इसकी दृष्टि पूर्वक मुझे नरक में जाने में कोई टेंशन नहीं, और इसकी दृष्टि ना हो तो स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। पंडित जी ऑब्जेक्शन, ऐसा नहीं लिखा। हाँ नहीं लिखा, मुझे ही पता है, लिखा है लेकिन। पंडित एक बात बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा है, सुनना है कुछ। अरे वहां लिखा है तो आपके चरणों की भक्ति, तो चरणों की भक्ति का मतलब होता है ये, चरणों की भक्ति का मतलब होता है ये, समझ गए। पढ़ना सीखो, व्यवहार में से परमार्थ निकालना सीखो। नमा समय सार में कोई और नमस्कार नहीं किया है, अपनी परिणति अपने में जाती, इसका ही नाम नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। आओ भाई।